आप किसी को अच्छा खाते हुए देख के ही खुश नहीं हो सकते, तो भाई एक काम करो, तलवार ले आओ और भाई हमें हमारे घर के बाहर आके काट दो। क्या हिंदू संस्कृति में इतना नहीं बताया गया कि एक औरत हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रही है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। इस मंदिर में पहुंचते हो तो फिर बात एक निकल कर सामने आती है कि पैसों का लेन देन हुआ। एक क्या बात ये सही है कि आपने पैसे दिए? यार देखो यार, मैं सफाई नहीं दे सकता, ठीक है, बार बार मैं दूं भी क्यों? मैं क्या भगवानों की कसम खाऊं, अपने बच्चों की कसम खाऊं, अपनी बीवी की कसम खाऊं? तो नहीं है। हाँ, तो फिर एक बार बोल दिया भाई नहीं हुआ। मामला एक तरफ कोर्ट में ही पहुंच चुका है, जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे जवाब दोगे। हम तो और ज़्यादा खुश हैं भाई, कोर्ट की चीज़ों में हम जाके अच्छे से पेश हो सकते हैं। जी देखो, ये चीज़ें थी और लाखों आदमी डेली ये चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो ना? फिर तो जेल छोटी पड़ जाएगी। तो वही चल रहा है, हरासमेंट चल रही है। कोई बात नहीं, ये दौर है दुनिया का और उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी, संभाल लेंगे जो भी होगा। नाम बना, ब्रांड बना, कृतिका की हो, पायल की बात हो, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ग्लोरीफाई हुआ कि दो दो पत्नियां रखना एक ट्रेंड बन गया। ये ਜਿਹੜਾ पूरा प्रकरण होया, सब तो ज़्यादा जे मैं डायरैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੈਰਿਜਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਮੈਰਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ प्रकरण खड़ा हो गया। देखो भाई, दो वाइफ को तो छोड़ ही दो आप किसी को अच्छा खाते हुए देख के ही खुश नहीं हो सकते। ये तो चलो मैंने शादी कर ली और वो बहुत अच्छे से रह भी रही हैं। नहीं, ऐसे तो लोगों ने आपको खैर पसंद भी किया, इसीलिए आज आप अरमान मलिक हो। नहीं, अरमान मलिक की आइडेंटिटी क्या है? कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं ना कि भाई किसी को देख के खुश नहीं होते। अब उसने हज़ारों बारी कह दिया, मुझे नहीं लगता आज तक किसी सेलिब्रिटी ने इतनी बारी बोला होगा मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, मांग चुकी हूँ, मांग चुकी हूँ, नहीं बोला होगा। तो भाई एक काम करो, एक तलवार ले आओ और भाई हमें हमारे घर के बाहर आके काट दो। कितनी बारी माफ़ी मांगे एक इंसान? एक लड़ाई लड़ाई लड़ाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी, मैं आपको एक दूसरी बात बता देता हूँ। लड़ाई यहाँ पे हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की है और हम भी हिंदू हैं। क्या हिंदू संस्कृति में इतना नहीं बताया गया कि एक औरत हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रही है, उसको माफ़ कर देना चाहिए? पर आप ये भी समझते होंगे कि भावनाएं सबसे बड़ी होती हैं। कोर्ट में भी जब कोई चीज़ डिसाइड होती है, बहुत से बार कई बार जज साहबान ने ये बात कही है कि भावनाओं को लेकर के जब बात होती है तो फैसले काफ़ी ज़्यादा अलग सोच करके। इंडिविजुअल मंदिर से बड़ी होती है। एक बात बताओ, मंदिर में हमने माफ़ी मांगी, जो लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं दो दो चार चार, दो दो चार चार, उस दिन वहाँ कहाँ थे लोग जब वहाँ पे मतलब पूरा समाज आया हुआ था, बहुत सारे संगठन आए हुए थे, और आज पर्टिकुलर एक एक आदमी अपने घर बैठ बैठ के वीडियो डाल रहा है, और वो भी दो चार पाँच 10 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-7 लोग ही हैं। पर वो लोग ज़्यादा ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने माता काली देवी मंदिर में माथा टेका, माफ़ी मांगी, ठीक है, उस दिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के शांत हुए, लेकिन जब आप खरड़ पहुंचते हो, इस मंदिर के जहां हम बैठे हैं, इस मंदिर में पहुंचते हो, तो फिर बात एक निकल कर सामने आती है कि पैसों का लेन देन हुआ। एक क्या बात ये सही है कि आपने पैसे दिए? यार देखो यार, मैं सफाई नहीं दे सकता, ठीक है, बार बार मैं दूं भी क्यों? मैं क्या भगवानों की कसम खाऊं, अपने बच्चों की कसम खाऊं, अपनी बीवी की कसम खाऊं? जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर एक बार बोल दिया भाई नहीं हुआ, क्या मैं लिख के दूं, मेल करूं? कहीं मेल कर देता हूँ ना, मेल से यकीन कुछ ज़्यादा ही हो जाता। देखो, हाँ जी। अब मामला एक तरफ कोर्ट में ही पहुंच चुका है, जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे जवाब दोगे। हम तो और ज़्यादा खुश हैं भाई, कोर्ट की चीज़ों में हम जाके अच्छे से पेश हो सकते हैं। जी देखो, ये चीज़ें थी और लाखों आदमी डेली ये चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो ना? फिर तो जेल छोटी पड़ जाएगी। आप कहीं भी देख लो, आप सोशल मीडिया अभी उठा लो, मैं भी आपको खोल के दिखा दूँ, ज़्यादा दूर क्यों जाए? आप बोलो क्या लिखूँ यहाँ, बताओ। हर चौथा आदमी मैं आपको लो साइलेंट में दिखा देता हूँ, लो। कल माता पार्वती का लुक क्रिएट किया था और उस चीज पे काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। उस बात को पायल मलिक वाली बात से जोड़ा जा रहा है। एंड ये वाली वीडियो तो आपको याद ही होगी, ये वाली वीडियो इतनी ज्यादा शेयर की गई थी, लोगों ने अपने अकाउंट पे डाल रखी थी, और इनको जानते होंगे डेजी है, इन्होंने हर एक भगवान का लुक क्रिएट कर रखा है, लेकिन वहां पे तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ही उनके कमेंट सेक्शन में किसी ने ये बोला है कि आपने ये क्यों किया, आपने भगवानों की बेइज्जती कर दी। पहली बात वो सुंदर है, दूसरी बात दूसरे की किसी की अगर अगर उनकी तरफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उनकी तरफ कोई नहीं बोला, एक बंदा कत्ल करता है, मैं भी कहूँगा कि कत्ल करना मेरा जायज़ है। जायज़ की बात ही नहीं हो रही ना भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि अनजाने में हमसे गलती हुई, हम उस चीज़ के गुनहगार हैं। मंदिर में जाके हमने माफ़ी मांगी और जो बड़े बड़े भक्त थे
जो वहाँ पे आए हुए थे, संगठन आया हुआ था, जो हमारी माता जी थी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो भाई हर घर में कोई बैठ के हमारे बारे में बोला तो फिर तो हम टेंशन से ही मर जाएंगे। फिर तो भाई सीधा सीधा जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना उसमें हम शामिल होके और अपना जो निर्णय कोर्ट लेगा उस पर हम राज़ी और हैं। ऐसे तो फिर सबसे अच्छा ये था कि चलो वो तो खैर आपका अपना फैसला है निजी, आगे के लिए भी फैसले निजी रहेंगे आपके। आपको नहीं लगता कि माता काली देवी मंदिर भी अगर आप जाते जहाँ से, चलो घर से निकले आप, वैसे तो आपकी सारी ज़िंदगी शूट के बीच ही है, मैक्सिमम ज़िंदगी घर से निकलते माता के आगे माथा टेकते, वहाँ अगर आप अपनी बात रखते और उसके बाद में, क्योंकि आपके बहुत लाखों फॉलोवर हैं, वीडियो डालते, लेकिन जब आप संगठनों के पास जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बात खटकती है। देखो क्या है कि पहले जब क्योंकि जहाँ माफी देने का जहाँ अधिकार ऐसे किसी संगठन को नहीं है। किसी को नहीं है, मैं कहता हूँ हमें सिर्फ काली माँ को था। जहाँ से ये एफआईआर दर्ज हुई, जब मुझे एसएचओ साहब से पता लगा जिस इंसान ने की, मैं उनसे मिला दीपांशु जी से, उसके बाद उन्होंने बोला भाई देखो मैं नहीं होता माफ़ी देने वाला कुछ भी, यहाँ से हमारा हुक्म चलता है, मंदिर आओ, मंदिर मत्था टेको, बात करो और माफ़ी मांगो। हमने वही किया और हम जाके माफ़ी मांग के आए। उसके बाद हमने वहाँ सेवा की, उसके बाद हमें पता चला चीज़ों को लेके, भाई हम इनसे भी मिले। फिर पायल ने बोला भाई मैं 7 दिन यहाँ आके सेवा लगाऊंगा। यहाँ आने का क्या पर्पस था अरमान, वो थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी नहीं आई। क्योंकि जब एक बार माता काली देवी का दरबार जो पटियाला का है वो सबसे बड़ा दरबार माना जाता है, लेकिन खरड़ में आकर के दरबार में दोबारा से फिर माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, खरड़ में क्या था ना कि सबसे बड़ी बात क्या था, दीपांशु जी हैं वो भी इनकी संगठन से थे, तो इनसे पहले वो मिलवाना चाहते थे कि भाई मिल लेते हैं उनसे और उनकी जो सलाह होगी, क्योंकि ये भी बड़े हैं उनसे, जो सलाह होगी उसके बाद जैसा बोलेंगे हम मिल के अपना मंदिर चलेंगे। तो मैं उस दिन यहाँ आ नहीं पाया था, फिर मैंने बोला पायल मैंने वहाँ की भी हाँ कर रखी थी, वहाँ चलते हैं। फिर मेरी इनसे बात हुई, फिर हम यहाँ पे आए। जी। और अरमान ये पर लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, ये बात मैंने आपके वाली पूछी थी, क्योंकि अगर हम आपको सवाल कर रहे हैं तो जो लोग आपके उंगली उठा रहे हैं उनको भी पूछा था कि अगर वहाँ पे माता के सामने से कोई बड़ा नहीं है, अगर वहाँ उन्होंने माथा टेक दिया तो आपको आपत्ति क्यों? लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से सिख धर्म में आपने देखा होगा कि बेअदबियों का काफ़ी बुरा दौर देखने को मिला, कि जब बेअदबी हुई है तो इसका फैसला कोर्ट करेगी। जब एक शख्स के पास आप चला गए, लगता नहीं कि कहीं वो जाना गलती थी कि माता के सामने अगर आप अपना पश्चाताप रखते तो ज़्यादा बड़ा था? देखो भगवानों से बड़ा कुछ नहीं है। वही ठीक है, काली माता जी से हमने माफ़ी मांग ली। उसके बाद कहते हैं ना कि इनको हरासमेंट कैसे किया जाए। जो इंसान हमें सिर्फ, लोग ताक में थे कि आप गलती करो। हाँ बिल्कुल ताक में थे, जो इंसान मत टीवी में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आज हम उनको लाइव मिल रहे हैं, वो चाहेगा नहीं कि इसके हरासमेंट करूँ, हर चौथे दिन मेरे सामने खड़ा हो जाए आदमी। तो वही चल रहा है, हरासमेंट चल रही है। कोई बात नहीं, ये दौर है दुनिया का, और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी संभाल लेंगे जो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ये तो निश्चय हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, जब आप गाड़ी चलाते हो ना और कुदरती गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, अगर आपने शराब पी रखी है तो जानबूझ के होती है, अगर आप सोफी में हैं तो हो गई, और उसके बाद उसके अंदर बैठने वाला मर गया और बाहर वाला ज़िंदा रह गया, तो भगवान को यही मंजूर था। तो सब चीज़ें ना कुदरत करती हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब हो गया, ये नहीं था कि भाई किया है हमने व्यूज़ के लिए किया। व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है व्यूज़ की ज़रूरत हमें। लास्ट सवाल है मेरा कि ये जो इस सब के बीच में चलो इस प्रकरण से हट करके पूछता हूँ, जब से आपको लोग देख रहे हैं, जब से ये पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई, यानी कि अरमान मलिक बने, एक नाम बना, ब्रांड बना, कृतिका की हो, पायल की बात हो, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ग्लोरीफाई हुआ कि दो दो पत्नियां रखना एक ट्रेंड बन गया? बहुत सारे लोगों ने उसके बाद में वीडियो डालने शुरू किए। वो वीडियो में बाद में आए या प्रकरण पहले था ये? भाई पहले से चला आ रहा है यार, मैं तो आज पैदा हुआ, मेरी उम्र कितनी, 35 साल है, सदियों से सुनते आ रहे हैं हम। क्या हिंदू के लोग क्या दो दो शादियां नहीं करते? आप धर्मेंद्र जी को ले लो, आप मिथुन जी को ले लो, महेश भट्ट को ले लो, आप दिलीप कुमार को ले लो, कितने नाम गिनवाऊँ मैं आपको, बताओ। ग्लोरीफाई करना तो शायद क्या ग्लोरीफाई, मैं ग्लोरीफाई कर ही नहीं रहा ना। मैंने तो भाई शादी की, उसके बाद अचानक से पायल से होगी शादी, और मैं सफाई दूँ क्यों भाई? मैंने कर ली शादी, मैं हिंदू हूँ, क्या दिक्कत है? जब इनको दिक्कत नहीं, तुम कौन हो बताओ? आप बताओ चलो। जब मेरी वाइफ को दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत नहीं है, हमारे घर में बच्चे हो गए, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे कोई, मैंने किसी रिश्तेदारी में थोड़ी शादी की है कि भाई तुम रिश्तेदार है? तो देखो हर एक चीज़ से अगर पल्ला झाड़ लेंगे ना तो फिर संस्कृति भी कोई चीज़ है। भाई पल्ला थोड़ी झाड़ रहा हूँ मैं, ये तो आप बातें घुमाने वाली बातें कर रहे हो भाई। कहाँ पल्ला झाड़ रहा हूँ मैं? 8 साल हो गए, कब, आज की बात थोड़ी है ये। फिर तो एक काम करो, रोड पे खड़ा करके हमें फांसी दे दो तीनों को, और जिन्होंने दो दो शादी कर रखी उनको पहले दो। पल्ला थोड़ी झाड़ रहा हूँ, बताओ। यानी कि आपकी नज़र में ठीक है? मेरी नज़र में कोई ठीक नहीं, अचानक से चीज़ें होगी, और आज मैं इसको तलाक दे दूँ, उसको रख लेता, उसको तलाक दे दूँ, इसको रख लेता, तो चीज़ें हुई ना। जब मैं जेल गया था तब क्यों नहीं आया मेरी बेल करवाने? जब इनके घर वालों ने मुझे जेल भेजा था कि भाई तूने 2 शादी की हैं, हम तुझे देख लेंगे, तब कहाँ थे तुम?
जब हम मरने की नौबत आती थी, जब इसकी दूसरी शादी कर रहे थे, इसके घर वाले, इसने सोचा चलो यार अब दूसरी शादी नहीं करनी, उसी आदमी के साथ वापस जाना है, जो हुआ ठीक है, हम अपना घर संभाल लेंगे। तब कहाँ थे? आज दिख रही है ना कि भाई ये अरमान है, ये दूसरे धर्म का है। ये भी अगर गलत फहमी हो तो अपना, मैं तो पूछे नहीं इसलिए आपसे। नहीं मैं बता देता हूँ, एक हॉस्पिटल है अडवा में जहाँ पे मेरे बच्चे पैदा हुए, वहाँ एक अच्छे से कॉलम में डेट ऑफ बर्थ में लिखा होगा ये हिंदू है, वहाँ भी जाके देख लेना। ਯਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।